बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय, मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र की जय, 99 करोड़ महामुनि राज की जय। बंधुओं, निर्वाण भूमि दक्षिण भारत का सम्य शिखर श्री मांगी तुंगी जी के पुण्य धरा पर आप आए हो और यहाँ का इतिहास के रूप में यदि हम बताने के लिए जाए तो निर्वाण कांड के 90 पद्य में हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, राम हनु सुग्रीव सुडील गौ गवाख्य नील महानील कोटि 99 मुक्ति पयान तुंगी गिरिबंधो धरि ध्यान। अर्थात राम हनुमान आदि 99 करोड़ महान आत्माएं इस भूमि पर आकर के यही से घोर तपों को तपते हुए निर्वाण को प्राप्त हो गई। इसलिए इस भूमि को दक्षिण भारत का सम्य शिखर जी भी कहते हैं और 99 करोड़ मुनिराजों की निर्वाण भूमि भी कहते हैं। हम यदि आगम के परिवेश में देखें तो पद्म पुराण में आता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने इसी भूमि पर आकर के घोर तपों को तपते हुए निर्वाण पद को प्राप्त कर लिया। जो काम राम ने किया वही काम उनके अनुयायियों ने भी किया। हनुमान, सुग्रीव, सुडील, गौ, गवाक्ष, नील, महानील ये सारे यही से निर्वाण को प्राप्त हो गए। तो रामचंद्र जी के सेनापति जिनका नाम था कृतांतवक्र, ये वही कृतांतवक्र हैं जिन्होंने सीता को जंगल में छोड़ा था और सीता ने इनको अपना भाई माना था और उन्होंने भी इसी भूमि का आश्रय लेकर के इसी भूमि पर घोर तपों को तप करके कृतांतवक्र का जीव भी 5वें स्वर्ग में दे हुआ। जब हम पर्वत की यात्रा के लिए जाते हैं और मांगी के चोटी पर पहली जिनालय में उनके दर्शन हो जाते हैं, 6.25 फीट ऊंची खड्गासन प्रतिमा है जिसके एक हाथ में पीछी और एक हाथ में माला है। तो ऐसी सुंदर प्रतिमा वो है कृतांतवक्र की प्रतिमा, जिनके दर्शन हम वहाँ पे कर लेते हैं। इसके अलावा तुंगी के पर्वत पर जाते हैं, वहां पर भी पहली गुफा में राम हनुमान आदि 8 महापुरुषों की प्राचीन जिनबिंब विराजमान हैं जो यही से निर्वाण को प्राप्त हो गए हैं। यदि हम इतिहास के परिवेश में देखें तो पद्म पुराण यानी रामायण और हरिवंश पुराण यानी महाभारत, इन दोनों महाकाव्यों की अंतिम गाथा इसी भूमि पर घटित हुई है। महासती सीता ने भी 62 वर्षों तक इस भूमि पर तप किया, स्त्रीलिंग का छेद किया और सीता का जीव इसी भूमि से 16वें स्वर्ग में प्रतिइंद्र बना। तो महाभारत के नायक नारायण श्री कृष्ण की मृत्यु भी इसी भूमि पर हुई है। कथानक उसका विस्तार से इस प्रकार से मिल जाता है कि भगवान नेमिनाथ के समोशरण में जब कृष्ण और बलराम जी पहुंच जाते हैं तो वहां बलराम जी प्रश्न पूछते कि हे भगवान, ये तो बताएं कि मेरे भ्राता कृष्ण जी का भविष्य क्या है, उनकी कभी मृत्यु होगी और हमारे द्वारका का भविष्य क्या है। तो भव्य के भाग्य से जब भगवान की दिव्य ध्वनि कीरी, उसमें आया कि आज से 12 वर्ष के बाद द्वीपायन के क्रोध से द्वारिका तो जल करके भस्म हो जाएगी और जरद कुमार के बाण से श्री कृष्ण की मृत्यु हो जाएगी। जैसे ही समोशरण के बाहर निकलते हैं, कृष्ण जी के मन में खलबली मच गई। आज से 12 साल के बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी और मेरी सोने की जैसी द्वारिका जल करके भस्म हो जाएगी। कृष्ण जी को 12 साल आगे की चिंता सताने लगी। फिर राज दरबार को लगवाते हैं और राज दरबार में सभी सगे संबंधियों को इकट्ठा करके कहते कि देखो, भगवान के दिव्य देशना में ऐसा आया है, जिन्हें भी अपनी आत्मा का कल्याण करना हो आज ही कर लो, कल का कोई भरोसा नहीं। उनकी बात सुन करके आगे में वर्णन आता है कि हजारों महारानियां उनके उठ करके अपने संसार का त्याग करके व्रतों को धारण कर लेती है। हजारों पुत्र उठ करके व्रतों को धारण कर लेते हैं और उसमें कुछ लोग ऐसे थे कि जिनको भगवान के वचनों पर विश्वास नहीं था। ऐसे लोग बंधु पहले भी थे, ऐसे लोग आज के जमाने में भी हैं। उसमें सबसे पहले द्वीपायन जो कृष्ण और बलराम के मामा होते हैं, वे खड़े होकर के कहते हैं, अरे द्वारका में मेरे सगे संबंधी हैं, द्वारका वालों ने मेरा क्या बिगाड़ा जो मैं उनकी द्वारका जला करके भस्म कर दूं। यदि भगवान नेमिनाथ के शब्दों में, वाणी में ऐसा आया है तो आज से मैं भी ये कपड़े फेंक करके द्वारिका का त्याग कर देता हूँ। 12 साल तक द्वारिका में आऊंगा ही नहीं तो द्वारिका जल करके कैसे भस्म होगी।
जरद कुमार खड़े होते हैं और कहते हैं, दादा है मेरे कृष्ण जी, नारायण है, उन्होंने मेरा क्या बिगाड़ दिया ऐसा जो मैं उनके बाण चला करके हत्या कर दूं? यदि भगवान की दिव्य दृष्टि में ऐसा आता है तो आज से मैं भी नियम लेता हूँ कि आज से मैं किसी गांव में नहीं रहूंगा, नगर में नहीं रहूंगा, केवल जंगल में ही परिभ्रमण करता रहूंगा। तो कृष्ण जी की मृत्यु मेरे हाथ से कैसी होगी? इसे कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। द्विपायन मुनि बनकर के द्वारका का त्याग करके दूर जंगलों में निकल गए और जरद कुमार भी द्वारका का त्याग करके दूर जंगलों में निकल गए। दिन के पीछे दिन, महीने, साल व्यतीत हो गए और 12 साल जैसे ही बीते और इधर जो द्विपायन मुनि बन गए थे, घोर तपों को तपने लग गए। उस तपस्या के माध्यम से अनेकों रिद्धियां सिद्धियां उनको प्राप्त हो जाती है और उनके मन में आता है कि देखो 12 साल बीत गए, द्वारिका वालों को कुछ भी नहीं हुआ। अब मैं द्वारिका में जाऊंगा और द्वारिका वालों को ये बताऊंगा कि देखो ये मेरे ही तप का प्रभाव है कि भगवान निम्नाथ के शब्द भी झूठे हो गए और तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। इस बात को जैसे मन में आया विचार, इन्होंने द्वारका की ओर प्रस्थान कर दिया। द्वारका के बाहर एक पत्थर की शिला पर बैठकर के वे ध्यान करने लग गए। उन्होंने 12 वर्ष तो दिन लिए, परंतु 12 वर्ष में जो अधिक के मास आते हैं, हर 3 साल में एक बार अधिक का मास आता है, वो अधिक मास वे गिनती में भूल चुके थे। अभी 12 साल होने में 4 माह शेष थे। उस समय कृष्ण जी के कुछ पुत्र गिरनार पर्वत की यात्रा के लिए गए थे। लौटते समय उन्हें पानी की बड़ी प्यास लगी। एक गड्ढे में नशीला पानी था, वो गलती से पी लिया, उनको नशा छा गया और सही रास्ता भूल गए और जहाँ पर द्विपायन मुनि तपस्या कर रहे हैं वहीं जाकर के पहुंच जाते हैं। उन मुनिराज को देख करके इन बच्चों की आंखें लाल हो जाती है और वो आपस में कहते हैं, अरे इसी पापी से द्वारिका जल करके भस्म होने वाली है। क्यों ना, लगता है कि पापी द्वारिका को जलाने के लिए ही द्वारिका के नजदीक आया है, हम इसको बाहर ही क्यों ना मार डाले। उठाए पत्थर और मुनिराज के ऊपर फेंकने लग गए। मुनिराज के शरीर से खून की धाराएं बहने लगी थी। घोर उपसर्ग करने लगे और जब उपसर्ग सहन करने की भी एक सीमा होती है और वह सीमा जब टूट जाती है तो पत्थर की शिलाएं अपने आप आकाश में उड़ने लगती है, पत्थर आकाश में उड़ने लगते हैं। ये बच्चे घबरा जाते हैं, द्विपायन मुनि को क्रोध आ जाता है और ये बच्चे घबरा करके कृष्ण और बलराम जी से कहते हैं कि ऐसी ऐसी दुर्घटना हो चुकी है। कृष्ण और बलराम आगे की जो भविष्यवाणी थी उसे सोच करके, जान करके सिंहासन से कूद करके नजदीक जाते हैं द्विपायन मुनिराज के, उनके चरणों में क्षमा याचना करते हैं। बार बार उनके चरणों में गिर करके नमस्कार करते हुए कहते कि हमारे बच्चों ने घोर अपराध कर दिया है, हम उनको कठोर से कठोर दंड देंगे। स्वामी आपके क्रोध को शांत करो। मुनिराज के मुख से वचन निकलते नहीं है और केवल 2 उंगली बताते हैं और इस प्रकार से इशारा कर देते हैं कि तुम दोनों के अलावा इस द्वारिका में कोई भी बचने वाला नहीं। एक अशुभ तेजस का पुतला उनकी दाहिनी भुजा से निकल करके द्वारिका को जलाने लग जाता है। उस अग्निकांड में पूरे द्वारिका जल करके भस्म हो जाती है। केवल 2 ही लोग बचे, कृष्ण और बलराम, और वे दोनों भाई घूमते घूमते जब दक्षिण की ओर इस जंगल में आ जाते हैं तो यहाँ आने के बाद कृष्ण जी कहते हैं बलराम से कि पानी की बड़ी प्यास लगी है, ये पानी हो तो पानी पिला दो। तो हरिवंश पुराण में उल्लेख मिलता है कि बलराम पानी के खोज में गए तो मीलों दूर निकल गए। यहाँ पर हुआ क्या, कृष्ण जी एक पेड़ की छाया के तले पांव के ऊपर पांव रख करके आराम कर रहे हैं। कर्म धर्म संयोग से जरद कुमार भी इस भूमि पर आ जाता है और दूर से देखता है कि किसी हिरण की आंख चमक रही है। कृष्ण जी का पूरा शरीर तो वज्र के समान था, परंतु पांव के तलेवे में एक पद्म था जो दूर से चमक रहा था और वह जरद कुमार सोचता है किसी हिरण की आंख चमक रही है। उन्होंने उठाया धनुष, लगाया बाण, वह जाकर के कृष्ण के चरणों में लग जाता है, उस पद्म में लग जाता है। कृष्ण हाय हाय करने लगे तो जरद कुमार सोचता है मेरे बाण से किसी मानव की हत्या तो नहीं हो गई। नजदीक आकर के देखते हैं तो उसके कृष्ण दीवारों पे अपना सर पटकते हैं, हाय कृष्ण हाय कृष्ण हाय कृष्ण करने लगते हैं। तब कृष्ण जी के प्राण अभी तक गए नहीं। वो उसे कहते अरे भैया ये तो बताओ मेरी गलती क्या थी तो तूने मेरे ऊपर बाण चलाया और मुझे मारने के उपरांत तू हाय कृष्ण कर रहा है, तू आदमी की पागल। और ये तो बता किस माँ ने तुझको दूध पिलाया तो तूने नारायण पे बाण चलाने की हिम्मत कर दी। जरद कुमार कहता है भैया तुमने मुझे पहचाना नहीं, क्योंकि जंगल में रहकर के शिकारी बन गया था। अरे 12 साल से जंगल में घूम रहा हूँ, कभी खाना नहीं, पीना नहीं, सोना नहीं, केवल हृदय में एक ही आस कि कहीं मेरे हाथों से मेरे दादा मेरे नारायण
कृष्ण की मृत्यु न हो जाए। आज आपकी मृत्यु के लिए मैं निमित्त बन रहा हूँ, तो मुझे भी जीवित रहने का अधिकार नहीं। उसके बाद सुनकर के कृष्ण जी की जोर जोर से हंसने लगे और कहते, भाई जरत, भगवान नेमिनाथ के शब्दों को याद करो। द्वीपायन के क्रोध से द्वारिका जल करके भस्म होनी थी, हो गई, और तुम्हारे बाण से मेरी मृत्यु होनी थी। भैया इसे कोई टाल नहीं सकता। तुम्हारे रहने से यादववंश बचा रहेगा। तुम यहाँ से निकल जाओ। बलराम यदि पानी लेकर के आ जाए और तुम्हें ऐसा देख ले तो तुम्हें कदापि जिंदा नहीं छोड़ेगा। आओ भाई, 12 साल बाद मिले हो, मैं तुम्हें गले तो लगा लूं। ऐसा कह के जरत कुमार को कृष्ण जी गले लगाने के लिए उठते हैं। आधे से ही जमीन पे गिर जाते हैं, उनके प्राण पखेरु निकल जाते हैं। जरत कुमार रोता है, खून साफ करता है, दुखी अंतकरण से निकल जाता है। इतनी घटना यहाँ पर घटित हो गई। बलराम जी पानी लेकर के पहुंचते हैं और देखते हैं, अहो हो, मेरे भैया को कितनी अच्छी नींद लगी है। अरे जब से द्वारिका भस्म हुई मेरा भाई एक पल के लिए भी नहीं सोया, मैं इसे सोने दूं। 1 घंटा 2 घंटा बहुत समय व्यतीत हो गया। तो कृष्ण जी बलराम को हिलाते हैं। बलराम जी कृष्ण जी को हिलाते और कहते हैं, अरे भ्राता उठो, तुम्हें तो पानी की बड़ी प्यास लगी है, पहले पानी पी लो। फिर भी उनका मन वो उठते नहीं, तो उनका सर अपने गोदी में लेकर के जबरदस्ती पानी डालने का प्रयास करते हैं, परंतु कृष्ण जी थे नहीं, तो पानी पिएगा कौन। कहते हैं बलराम जी ने कृष्ण की लाश अपने कंधे पे उठा करके 6 महीने तक इन्हीं जंगलों में घूमते रहे। और मोहपटल जब दूर होता है तो मांगी से तुंगी की ओर हम जाते हैं। दोनों पहाड़ियों के बीचों बीच कुछ पानी के कुंड बने हुए हैं। उसी स्थान पर बलराम ने कृष्ण जी का अंतिम संस्कार कर दिया और उसके उपरांत कर्म शत्रु पर विजय पाने के लिए बलराम दिगंबर मुनि बन जाते हैं, घोर तपों को तपने लग जाते हैं। उस समय हुआ क्या, 6 महीने के अंतराल के उपरांत उनके मन में आता है कि कहीं तो भी आहार चरने के लिए निकले। तो यहाँ पर नजदीक में एक कंचनपुर करके गांव आज भी है, छोटे छोटे कस्बों के रूप में। वहां पर जब वो बड़े बड़े नगर थे, उस कंचनपुर ग्राम में जब बलदेव मुनिराज आहार चरने के लिए निकलते हैं तो कुछ महिलाएं पानी भरने के लिए कुएं पे पहुंची थी। सामने से बलदेव मुनिराज जी का आना, इन महिलाओं का कुएं पर पहुंचना और पानी निकालने की प्रक्रिया को प्रारंभ करते ही जब उनकी दृष्टि बलदेव मुनिराज पर पड़ती है तो उनके हाथ में जो मटके थे वो मटके तो अपने आप छूट गए और अपने बच्चों को ही वो मटका समझ रही है। उन्हीं के गले में रस्सी का फंदा लगा रही है और वो छोटे छोटे बच्चों को मटका समझ करके कुएं में छोड़ रही है। इस दृश्य को जब बलदेव मुनिराज ने देखा, उनको तो अंतराय आ गई। वो मन में विचार करते कि बलराम, यदि इस रूप को, इस पुद्गल के पिंड को देखने मात्र से यदि इतनी घोर हिंसा हो जाए तो धिक्कारो ऐसे रूप पर, धिक्कारो ऐसे जीवन पर और धिक्कारो ऐसे सौंदर्य पर। ये खुद को ही धिक्कारने लगे। अन्न पानी का त्याग कर दिया, पर्वत पर चले गए, पहाड़ की तरफ मुख किया, गांव की तरफ पीठ की। देखो आज भी दिगंबर जैन संप्रदाय में एकमात्र ऐसी प्रतिमा है मांगी के चोटी पर तीसरे जिनालय में कि जिनके दर्शन केवल पीठ के होते हैं, चेहरा दिखता नहीं। संसार की एकमात्र प्रतिमा। इसके उपरांत आज पर्वत पर जाने के लिए बड़ी व्यवस्था हो चुकी है। आज से 100-150 साल पहले पहाड़ पे जाने के लिए ना सीढ़ियां थी, ना पगडंडी थी। पहाड़ के नीचे में ही एक चबूतरा बनाया गया। लोग वही चबूतरे के पास जाकर के पूजन आदि कर लेते थे। और कोई हिम्मत वाला व्यक्ति यदि पहाड़ पर चला जाए और जिंदा लौट करके आए तो लोग उनके चरणों को छूते थे कि आपके चरणों को छू लिया, हमारी यात्रा हो गई। क्योंकि ये कहते हैं कि 10 लोग यदि गए हो तो 5-7 ही लौट करके आप आते थे। बाकी का किसी का पाँव फिसला 4000 फीट गहरी खाई में, कोई जंगली प्राणी खा जाए जंगल में, वही उनका नमो सिद्धाना, ऐसी स्थिति थी। परंतु एक हमारे लाडनू के तोलाराम जी गंगवाल जब यात्रा करते करते आए, उन्होंने स्थिति को देखा। उस जमाने में उन्होंने लाखों रुपया खर्च किया, रात दिन काम करवाया और इन 3500 सीढ़ियों का निर्माण कार्य हुआ। उसके बाद यहाँ पर परम पूज्य ईडर के भट्टराज श्री यश कीर्ति, देवेंद्र कीर्ति, रत्न कीर्ति, इनकी परंपरा के अनुसार अनेक स्थानों पर इनके द्वारा संयोजित संचालित क्षेत्र और गादियां यहाँ पर बनी हुई थी। महाराष्ट्र में भी हम देखें तो मांगी तुंगी, कारंजलाड, भातकुली, मुक्तागिरी, लातूर, इन स्थानों पर ईडर के भट्टराज जी का वर्चस्व था और वहीं से इस क्षेत्रों को संचालित किया करते थे। देवेंद्र कीर्ति भट्टराज जी का यहाँ पर उल्लेख मिलता है। ये जो जिनालय है ये सबसे प्राचीन जिनालय है और ये जो प्रतिमा है विश्वेतंकर सातिशय चिंतामणि पाटा भगवान जी की प्रतिमा, ये बड़ी प्राचीन प्रतिमा है। उस जमाने में देवेंद्र कीर्ति भट्टराज जी के द्वारा इस प्रतिमा का निर्माण और इस जिनालय का निर्माण यहाँ पर किया गया, जिसे आज संवत 1915 में
इस मंदिर का निर्माण और इस प्रतिमा की प्रतिष्ठापना हुई है। तब से लेकर के आज तक विविध प्रकार के संघ यहाँ पर आते हैं और यहाँ की जो पुद्गल वर्गना है उससे स्पर्शित होकर के अपने असंख्यात पापों को क्षय करा करके पुण्य का लाभ लेते हैं। ये प्रतिमा बड़ी अतिशयकारी है भगवान पार्श्वनाथ जी की। यहाँ पर जो आते हैं अपने मनोकामनाओं को पूर्ण कर करके जाते हैं। यहाँ का अतिशय ऐसा है कि सन 2007 में ही हमारे स्वप्न में आया था कि रवि पूर्णिमा को आदि करके जो 5 पूर्णिमा यहाँ पर आकर के भक्ति समर्पित करें उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। 2007 में पूज्य आर्यका रत्न श्रेयांशवती माता जी को जब हमने जानकारी दी, माता जी ने दोनों हाथ ऊपर करके आशीर्वाद दिया और कहा कि आप इस महोत्सव को प्रारंभ कराएं। और तब 8-10 लोगों से महोत्सव प्रारंभ हुआ। आज बिना आमंत्रण पत्रिका के, बिना किसी प्रचार प्रसार के हर पूर्णिमा में, हर माह में की पूर्णिमा में 1000 से 5000 से 1500 लोग यहाँ पर आ जाते हैं। और रवि पूर्णिमा के दिन 5 से 7000 लोग यहाँ पर बिना आमंत्रण के आ जाते हैं। और रवि पूर्णिमा को ही यहाँ पर 5 पूर्णिमा का संकल्प लेते हैं। और वो 5 पूर्णिमा का संकल्प जिनके पूर्ण हो जाते हैं, उनकी जो भी मनोकामनाएं होती है, सम्यक मनोकामनाएं वो यहाँ पर अपने आप पूर्ण हो जाती है। अब हम इसको जिन आगम के दृष्टिकोण से देखें तो जिन्होंने भी 5 पूर्णिमा का नियम लेते हैं उनकी 5 बार निर्वाण भूमि की यात्रा हो जाती है, सिद्ध भूमि की यात्रा हो जाती है। और सिद्धों की यात्रा से, सिद्ध भूमि की यात्रा से असंख्यात अशुभ कर्मों का क्षय हो जाता है। और संसार की ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जो पुण्य के द्वारा प्राप्त नहीं की जा सके, पापों के अभाव से प्राप्त नहीं की जा सके। तो यहाँ पर आप ऐसा भी के ले जिन आगम के दृष्टिकोण से कि 5 बार तीर्थ की यात्रा, 5 बार मूलनायक भगवान की दर्शन पूजन से असंख्यात कर्म निर्जरा और पुण्य की वृद्धि और कामों की सिद्धि। तो अनेक लोगों के जीवन में यहाँ पर परिवर्तन आता है, आ रहा है और आगे भी आता रहेगा। कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा, दीपावली के दिन जो 15 दिन बाद पूर्णिमा आती है, नए वर्ष की पहली पूर्णिमा, उस दिन यहाँ पर 150, 200, 300 साल से जो परंपरा चली आ रही है, रथ यात्रा महोत्सव की, भगवान जी की प्रतिमा को रथ में विराजमान करके नगर के बाहर पांडुक शिला पर विराजमान किया जाता है। वहाँ पर उनका भव्यता के साथ पंचामृत अभिषेक होता है, 108 कलशों के द्वारा अभिषेक होता है। और वार्षिक यात्रा महोत्सव वैसे तो 3 दिन का होता है, 13, 14 पूर्णिमा कई दूर दूर से लोग पैदल चल करके 12 की रात्रि को ही यहाँ पर मुक्काम को आ जाते हैं। 13, 14 और पूर्णिमा 3 दिन पर्वत की यात्रा करते हैं और दोपहर में रथ यात्रा में सम्मिलित होकर के उस यात्रा का समापन भी हो जाता है। तो ऐसे बड़े संक्षिप्त में इस क्षेत्र का जो वर्णन है, आचार्य शांति सागर जी महाराज जी जब भी इस भूमि को याद करते थे वे कहते थे दक्षिण भारत का सम्मित शिखर। क्यों? क्योंकि सम्मित शिखर के बाद यदि 99 करोड़ मुनिराज इतनी बड़ी संख्या में कहीं से मोक्ष गए होंगे तो है मांगी तुंगी का। और दक्षिण भारत में होने से यह मांगी तुंगी दक्षिण भारत का सम्मित शिखर जी कहा जाता है। पर्वत की ऊंचाई यदि हम देखें तो मांगी की ऊंचाई 4342 फीट है सी लेवल से, और तुंगी की ऊंचाई देखें तो 4385 फीट है। मांगी की चोटी ये 225 फीट ऊंची है तो तुंगी की चोटी ये 275 फीट ऊंची है। मांगी की चोटी पर 7 जिन बिंब है, 7 जिन मंदिर है, गुफाएं हैं। तो तुंगी की चोटी पर 3 जिन बिंब और 3 गुफाएं और 3 मंदिर हैं। 250 सीढ़ी हम चढ़ते हैं तो वहाँ पर शुद्ध बुद्ध जी की गुफाओं में प्राचीन गुफाएं हैं, उसमें भगवान नेमिनाथ और भगवान मोरेश्वरनाथ जी की बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर प्रतिमाएं मूल नायक के रूप में विराजमान हैं। इसके अलावा पर्वत पर जाने के लिए आज 3500 सीढ़ियाँ हैं। 2000 सीढ़ी चढ़ने के उपरांत जब हम लिफ्ट में जाते हैं उसी पहाड़ में की चट्टान में काट करके 108 फीट भगवान आदिनाथ स्वामी की 108 फीट की प्रतिमा का निर्माण कार्य वहाँ पर पूर्ण किया गया है। इस प्रकार के पूर्ण मांगी तुंगी की यात्रा परम पूज्य आचार्य श्री श्रेयांश सागर महाराज जी ने इस क्षेत्र के जीर्णोद्धार की जब नींव रखी तब यहाँ पर कोई कुछ भी नहीं था। बड़ी जंगल में व्यवस्था थी, ना बिजली थी, ना पानी था, ना कुछ था। उनमें हमारे क्षेत्र के जो महामंत्री थे पूर्व श्रीमान गणेश लाल जी नाथूलाल जी जैन, वे भिंडर से यहाँ पर बड़ी कम उम्र में आए थे, 16 साल की उम्र में, और उन्होंने पूरा जीवन इस क्षेत्र को समर्पित करके श्रेयांश सागर महाराज जी के निर्देशन में उन्होंने इस कार्य को देखा और आगे उन्होंने 19 से व्रत ग्रहण किए, 7 प्रतिमा के व्रत ग्रहण किए और बाद में मुनि बनकर करके उन्होंने भी अपने आत्मा का कल्याण किया। हमारे श्रेयांशवती माता जी ने बहुत यहाँ पर 20 वर्ष रह करके इसका जीर्णोद्धार और निर्माण कार्य उनके नेतृत्व में कराया। हमारे प्रबल सागर जी महाराज जी 2016 का वर्षायोग जब यहाँ पर हुआ तब यहाँ की स्थिति बड़ी दयनीय थी। पर्वत के ऊपर जो सीढ़ियाँ थी वो टूटी फूटी हुई थी, तो महाराज जी ने प्रेरणा दे करके
इन 3500 सीढ़ियों का एक साथ जीर्णोद्धार कराने का काम प्रारंभ किया। अशोक कुमार जी हुम्मड़ हमारे मुंबई निवासी, उन्होंने उसका शिलान्यास करके इस कार्य को प्रारंभ करवाया और तब से लेकर के आज तक यहाँ पर पूरा कार्य निर्विघ्नता से बड़े रूप से चल रहा है। यहाँ 150 कमरे अत्याधुनिक सुविधा से युक्त एसी कमरे भी हैं, नॉन एसी भी कमरे हैं। यहाँ पर 12 ही महीने साधुओं का आवागमन और निवास रहता ही है, तो 12 ही महीने यहाँ पर चौका भी चलता है। भोजनशाला, इसमें 10-20 लोग तो आराम से भोजन कर ले, और 2000 लोग भी आ जाए उनकी भी भोजन की व्यवस्था यहाँ पर सुचारू रूप से हो जाती है। यहाँ हमारी मांगी तुंगी ट्रस्ट कमेटी जो बनी हुई है, सारे पदाधिकारी इस कार्य में लगे हुए हैं, सारे कर्मचारी समाज इस कार्य के लिए लगे हुए हैं। हमारे क्षेत्र के अध्यक्ष श्रीमान सुनील कुमार जी काले साहब, हमारे उपाध्यक्ष श्रीमान महेंद्र भाई जैन निवासी धुलिया एडवोकेट, हमारे महामंत्री उपेंद्र जी लाड़ मालेगांव, हमारे कोषाध्यक्ष श्रीमान मोहन भाई आरटीओ कुसुम्बा, सह मंत्री हमारे वर्धमान जी पांडे और बाकी के कमेटीगण आदि सदैव इस क्षेत्र के विकास के लिए सदैव जुड़ी हुई है। हम इस मंच से, इस क्षेत्र से सारी दिगंबर समाज से निवेदन करेंगे कि हम निरंतर इस भूमि पर आए और यहाँ की गतिविधियों से हम संलग्न रहें। साल में एक बार क्यों ना हो, हम नियम बना लें कि दक्षिण भारत के संमिश्र शिखर जी मांगी तुंगी की यात्रा के लिए अवश्य आएंगे और यहाँ पे क्षेत्र पूरा जंगल में है, इसके विकास में भी हम सहयोगी बन करके अवश्य ही लाभ लेंगे। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय, मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र की जय।